अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। देखते हैं क्या है। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बी आर 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट किस तरह से करते हैं, डी ई टी कैपिटल ए, या फिर ए के गिर्द दो लाइंस लगा दें, डैट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हम मॉडुलस ऑफ ए भी कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी ई टी और मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसको फाइंड कैसे करना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 -2 एंड 3। आपने सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 1 1 -2 और 3, इस मैट्रिक्स की स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के आपने यहाँ पे दो इसके गिर्द दो लाइंस लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज 3 1 ज़र 3, दरमियान में फार्मूले का माइनस, एंड देन इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -2 मल्टीप्लाई 1। ओके, 3 माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 ज़र 2, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5। हमारे पास क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखते हैं क्या है। अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। हम एक स्केयर मैट्रिक्स ए को कहेंगे कि वो सिंगुलर है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल आ जाएगा 0 के, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी कि सम वैल्यू आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नोट दैट ईच स्केयर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, हो सकता है कि जो एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दी डायगोनल एंट्रीज। हमारे पास एडजॉइंट ये होता है कि हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा, और जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं हमारे पास उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू 2 -1 3 एंड -4। अगर मैंने एडजॉइंट निकालना है बी का, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी एडजॉइंट बी एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दूंगी और इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कौन से हैं, स्केयर मैट्रिसेस हैं और जिनका ऑर्डर यानी कि सेम होगा। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हम कहेंगे कि हमारे पास ए और बी जो है दो नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर है, और वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। द इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए पावर -1। दस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, यानी कि ए को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर ए के इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम तभी उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते। बस नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, लेट m इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ स्केयर मैट्रिक्स। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ m, दैट इज m पावर -1, फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, अब हमने जब इन्वर्स फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का, सबसे पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती, ठीक है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब हम कहेंगे हाँ जी इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, तो हमने वहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट m डिवाइडेड बाय m मॉड, यानी कि
डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व करना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, वहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास एक ये छोटी सी वेरिफिकेशन है, इसको देख लेते हैं। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ट्रांसपोज का किया था कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल होता है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे ए बी होल इनवर्स में पहले हम बी इनवर्स ओपन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करके, एंड देन हम ए इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5, फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने इन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट 3 आप करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट मैं करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने मैट्रिक्स डी का। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, डी के गिर्द 2 लाइंस लगाई और स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके हमने लिखा 3 2 1 4, ठीक है। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस फार्मूले का, एंड देन इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 2, 3 4 ज़ार 12 माइनस 2 1 ज़ार 2 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2 10। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ डी की। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट निकालने हैं, जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, हम कह देंगे कि वो सिंगुलर है, और जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर इज नॉट इक्वल टू आएगा 0 के, हम कहेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं कर रही हूँ, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपने करना और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ठीक है। ए इज इक्वल टू 3 6 2 4, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, सेम उसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, तो 12 माइनस 12 आ गया 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल आ गया 0 के, सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है, बी इज इक्वल टू 4 1 3 2, इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला लेकिन इसका आंसर मेरे पास आया 5। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये कहेंगे कि बी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 मैं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपने करना है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपने सॉल्व किया है या नहीं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर मेरे पास आ गया -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड इट्स इनवर्स, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि ए इनवर्स इज इक्वल होता है जॉइंट ए ओवर ए मॉड के, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया, अब मैंने निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा कि हमने -1 और 0 की जगह चेंज कर देनी है, ठीक है। 0 की जगह पे आ जाएगा -1 और -1 की जगह पे आ जाएगा 0, और इन दो वैल्यूज़ के साथ क्या लगा देना है, माइनस साइन। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 -3 -2 एंड -1 डिवाइडेड बाय क्या है, -6। अब आप हर एक एंट्री के साथ 6 को डिवाइड कर दें, -6 को, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6, ठीक हो गया। 0 डिवाइडेड बाय -6 इज 0, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6, तो ये क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6, ये क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3, एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 क्या है, डी इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 एंड 2। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाला, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/4, और ये इक्वल नहीं है 0 के, इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। अब हमने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी किस तरह से फाइंड किया, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज की, 2 यहाँ आ गया और 1/2 यहाँ आ गया, और इन दो वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज कर दिए, ठीक हो गया। अब फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी डिवाइडेड बाई डी मॉड। एडजॉइंट डी की वैल्यू पुट की, डिटर्मिनेंट ऑफ डी मेरे पास क्या आया था 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने 1/4 को हर एक एंट्री के साथ डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है। अब हम डिवाइड को चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो देखते हैं क्या आता है। 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, -1 मल्टीप्लाई 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, -3 डिवाइडेड बाई 4। जब डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर नीचे आ जाता है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2
मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब क्या हुआ जी, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, इसका क्या आ गया जी आंसर -3। और ये क्या था, -1 मल्टीप्लाई 4 इज़ -4 एंड 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये मेरे पास आ गया 2। तो 8 -3 -4 एंड 2 हमारे पास डी का इन्वर्स आ गया, ठीक जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 -1 2 एंड -2। हमने फाइंड क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए से, उसका आंसर इक्वल होना चाहिए अगर हम एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो इक्वल होना चाहिए कि अगर हम डिटर्मिनेंट ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों के आंसर्स हमारे पास सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड किया एडजॉइंट ए, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज की और इन दोनों वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। यानी कि डायगोनल वैल्यूज़ को आपस में रिप्लेस कर दिया और बाकी एंट्रीज़ के हमने साइन चेंज कर दिए। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने अभी पीछे ही आपको बताया है कि किस तरह से करना है। अब हमारे पास क्योंकि मैट्रिसेस 2 बाई 2 के हैं, तो हम आइडेंटिटी भी एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स लेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि डायगोनल एंट्रीज़ 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज़ हमारे पास 0 हो, ठीक है। पहले हमने ए को लिखा और एडजॉइंट ए को लिखा, क्योंकि हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ए की वैल्यू लिखी एंड देन एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जिस किसी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का नहीं पता वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या आंसर आया, -2 0 0 एंड -2। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया गया है कि अब आपने एडजॉइंट ए पहले लिखना है एंड देन ए मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है जी। लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए लिखा एंड देन मैट्रिक्स से लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2 0 0 एंड -2। थर्ड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें आइडेंटिटी के साथ। ये मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि मेरे पास क्या आ गया, -2। अब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ, तो देखते हैं जी किस तरह से होगा। -2 मल्टीप्लाई दिस आइडेंटिटी, -2 को इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -2 मल्टीप्लाई 1 इज़ -2, -2 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, -2 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 एंड -2 मल्टीप्लाई 1 इज़ -2। तो आप देख सकते हैं तीनों का आंसर सेम आया है, इसका मतलब कि ये चीज़ हमारे पास वेरीफाई हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स के साथ और बी इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों सूरतों में इसका आंसर आइडेंटिटी ही आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले बी दिया क्या है आपको, बी का इन्वर्स फाइंड करें। बी का इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका आइडेंटिटी आना चाहिए। आपने क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अभी हमने पीछे देखा था कि ए बी दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, अगर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि ए बी एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, आप लेट कर लें कि ये ए है मैट्रिक्स और लेट कर लें कि ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, बी। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तरीके से मल्टीप्लाई करें, अगर तो आइडेंटिटी आता है तो आप कह दें हाँ जी ये हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ईच अदर। इसी तरह ये भी होगा और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। पार्ट 1 आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होगा। देखते हैं जी, हमें तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। डी ए होल इनवर्स किस तरह से होगा, सबसे पहले हमें डी ए की प्रोडक्ट पता होनी चाहिए कि वो क्या है। मैट्रिक्स डी एंड मैट्रिक्स ए को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई 11 2 -10 एंड 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी ए होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, डी एडजॉइंट ऑफ डी ए कैसे अब हम फाइंड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ की हमने रिप्लेसमेंट कर दी, यानी कि 4 की जगह पे 11 एंड 11 की जगह पे 4 आ गया और इन दो वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज कर दिए, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ए आ गया। इसी तरह से हमने डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास आ गया जी 64। अब नेक्स्ट क्या है, डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हर एक वैल्यू का करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हमने 64 के साथ डिवाइड किया। 2 2 ज़ार 4, 2 32 ज़ार 64, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 32 ज़ार 64
एंड देन 2 5 आर 10 एंड 2 32 आर 64 और इसी तरह से 11 डिवाइडेड बाय 64। तो क्या आ गया जी 1 डिवाइडेड बाय 16 किस तरह से कि अब हमने 2 को भी डिवाइड किया 2 1 आर 2 एंड 2 16 आर 32 ठीक है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32 5 डिवाइडेड बाय 32 एंड 11 डिवाइडेड बाय 64। इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/16 माइनस 1/32 5/32 एंड 11/64 ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं कि वो किस तरह से है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स किस तरह से होगा एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया जी 1 डिवाइडेड बाई 4 0 1 डिवाइडेड बाई 8 एंड 1/2। इसी तरह से हमने डी इनवर्स की वैल्यू फाइंड की जो कि हमारे पास आ गई एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट डी की वैल्यू पुट की ठीक है उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया जी 2/8 2 1 2 2 4 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 2/8 दैट इज़ 1/4 3 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास क्या आ गया 1/4 माइनस 1/8 1/4 एंड 3/8। अब जो ए इनवर्स और डी इनवर्स की वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने सेपरेटली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। इसी तरह से हमने नीचे वाली रो का भी करना है। हमारे पास क्या आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 0। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1/16 माइनस 1/32 1/32 प्लस 1/8 माइनस 1/64 प्लस 3/16। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है जो कि हमने करनी है। 1/32 प्लस 1/8 किस तरह से होगा इन दोनों वैल्यूज़ का हमने लिया एलसीएम क्योंकि 8 का टेबल 32 के ऊपर भी जाता है और 32 का टेबल अपने ऊपर खुद भी जाता है तो हमारा एलसीएम के डिनोमिनेटर में आ गया 32। 32 का टेबल 32 के ऊपर 1 टाइम जाएगा एंड 1 1 1 प्लस 8 का टेबल 32 के ऊपर 4 टाइम जाएगा एंड 4 1 4। तो हमारे पास क्या आ गया 4 + 1 = 5/32। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ठीक है। इसी तरह से हम -1/64 प्लस 3/16 को सिंप्लीफाई करेंगे। 16 का टेबल भी 64 के ऊपर जाता है और 64 का टेबल अपने ऊपर खुद भी जाता है। हमारे पास एलसीएम में डिनोमिनेटर में क्या गया 64 64 का टेबल 64 के ऊपर 1 टाइम गया 1 1 -1 ठीक है ये -1 है ऊपर प्लस 64 का टेबल 64 के ऊपर 4 टाइम गया एंड 4 3 सर क्या हो गया 12। तो -1 प्लस 12 = 11/64 जो कि हमने यहाँ पे पुट कर लिया और हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड के तो हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लाजमी क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।